अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल रीडिंग विद मी। मैं होप आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमें गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ना है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी जो मेरी चैनल के साथ अभी जुड़े वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है उसमें कई ख़ास बातें हैं, लेकिन उन ख़ास बातों में सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आपस में रहते हैं, सैकड़ों बरस से एक दूसरे के साथ चलते आ रहे हैं। लेकिन हर मज़हब में कुछ ख़ास बुज़ुर्ग है जो बहुत ही मशहूर है, उनका नाम हम बहुत ही इज़्ज़त से लेते हैं। उन्हीं में से एक बुज़ुर्ग है जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। उन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है, उनके बारे में हमें जानना है कि वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कौन कौन से काम किए। गुरु नानक देव जी की पैदाइश लगभग आज से 600 साल पहले तलौंडी के गांव में हुई। जो ये गांव है वो पाकिस्तान में है। उस गांव का नाम आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। गुरु नानक देव जी के वालिद जो है उनका नाम कालू चंद था। वो सरकार में गाँव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक जी की बड़ी बहन जो नानक के घर में पैदा हुई है, इसलिए उनको नानकी यानी नाना की कहते थे, और उन्हीं के नाम पर उनका नाम नानक यानी नाना का कहने लगी, जो आज तक हम उनका नाम नानक से जानते आए हैं। कालू चंद को बहुत ही रंज होता था, गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में काम लगती है। तो जो उनकी बहन है वो कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में भी आई गई। उनका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक जी का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवाया गया, लेकिन वहाँ पे भी गुरु नानक ने मोहताजों, ज़रूरतमंदों और जो गरीब यतीम थे उनके लिए दान का दरवाज़ा खोला रखा और सरकारी खजाने से पैसे गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। चुनाचे उनको मुलाजमत से अलग होना पड़ा। गुरु नानक की रंग ढंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि अब मैं उनकी शादी करूंगा, शायद गृहस्थी का बोझ संभाल पड़ेगा तो वो पैसा कम खर्च करेंगे। उन्होंने गुरु नानक जी की शादी की, लेकिन शादी जो हुई वो सुधर तो नहीं गए, बच्चे 2 हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में बिल्कुल भी नहीं लगा। उन्होंने वैसे ही हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च करने लगे। बीवी ने बहुत समझाया लेकिन वो समझ नहीं आए, उन पर असर नहीं हुआ। गुरु नानक की तालीम जो थी वो कहते थे कि सब खुदा की नज़र में सब बराबर है, ज़ात पात का कोई फ़र्क नहीं है, आपको फ़र्क छोड़ना चाहिए। अच्छा वही है, बड़ा वही है जो अच्छे काम करेगा और दूसरों की खदमत करेगा। गुरु नानक मुल्क मुल्क शहर शहर घूमे, यहाँ तक कि वो मक्का मदीना और बगदाद भी पहुँचे। जब उनका दुनिया के सफ़र की मुद्दत तमाम हुई तो आखिरी सफ़र का वक्त उन्होंने ज़िला गुरदासपुर में आए और वहीं से उनका इंतकाल हुआ। उनका इंतकाल 90 साल की उम्र में हुआ। 1539 में उनका इंतकाल हुआ। पंजाब के किसानों में उनकी तालीम बहुत फैली और रफ्ता रफ्ता ये एक ही मज़हब बनती गई। उनको मानने वाले सिख कहलाते हैं। गुरु नानक और दूसरी किताबों की बातें एक ही किताब में जमा हो गई और उस किताब का नाम हम सबको पता है, गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों की मुकद्दस और पवित्र किताब है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।